हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश का जीके लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के जीके से 25 प्रश्न हैं। तो आइए आप हमारे साथ इस टेस्ट को लगाएं और अपना मूल्यांकन स्वयं करें कि हमारा कितना प्रतिशत तैयारी सही चल रही है। तो आप इस टेस्ट को लगाएं और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयागराज में। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयागराज में। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपका भी सी आ रहा है तो आप करेक्ट हैं और आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये हमारा मथुरा में है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरा में। तो इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, झांसी में की गई है। कहाँ की गई है, झांसी में। तो अगर आप झांसी से लगा रहे हैं तो आप करेक्ट हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, कल्प योजना संबंधित है। तो हमारा एक उत्तर प्रदेश में कल्प योजना चलती है। जो कल्प योजना किससे संबंधित है, तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है हमारा, पूछ रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रकूट में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप भी हमारे साथ टेस्ट को दें ताकि आपका भी पता चल सके कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहे हैं। तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ज़रूर बताएं। तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है वो हमारा लखनऊ में अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लखनऊ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो हैं कौन कौन से हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, ये 7 वर्ष तक के बच्चे हैं, या 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, या 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चे हमारे अनपढ़ ना रह जाएं। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अगले प्रश्न हमारा है, 11वां प्रश्न है, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। दोस्तों, इसमें बल की जगह बोल लिख दिया गया है, तो ये बल होगा। तो इसमें आपका ये बल है। तो किस पर बल देती है, तो जो विद्यावाहिनी परियोजना है ये दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा,
1989 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई है और कहाँ पर की गई है। तो आइए हम देखते हैं कहाँ पर की गई है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में की गई है। सॉरी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ कब किया गया था। तो दोस्तों मिड डे मील में छोटे बच्चों को जो भोजन मिलता है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, तो ये हमारा जो आरंभ किया गया था, पहले कक्षा 1 से लेकर 5 तक ही मिलता था, अब तो 8 तक भी मिलने लगा है। तो हमारा 1995 में ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1995 आपका। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो 1916 में जिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा 16वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है वो मेरठ में अवस्थित है। तो आपका इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेरठ में। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में पड़ता है, ये हमारा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपका ए सही हो रहा तो आप करेक्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। ARO की परीक्षा में, RO की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आगरा में स्थित है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगरा। चलते हैं, हमारा 19वां प्रश्न है, देखते हैं 19वें प्रश्न क्या कह रहा है। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्टन जो कि 1826 में कोलकाता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे, तो इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2001 में। चलिए हमारा 21वां प्रश्न है वीडियो में, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू अकादमी है इसका स्थापना 1972 में हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1972। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं जिसमें सन दिया रहेगा, 4 सन दिए रहेंगे, मिलते जुलते सन दिए रहेंगे, लेकिन आप करेक्ट आंसर इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। जब आप पढ़े रहेंगे तो करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो अगर आप इसमें बी ऑप्शन सही कर रहे हैं तो आपका सही आंसर है। तो इसमें 1976 में उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी। तो 1976 बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया था। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 2004 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2004। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलते हैं देखते हैं 25वें के क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया अनिवार्य किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1968 में हिंदी को सरकारी कार्यों के लिए मतलब
अनिवार्य कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही गया। 1968 में हिंदी को सभी सरकारी कार्यों में प्रयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप बी सही हो रहा तो आप एकदम करेक्ट हैं। तो चलते हैं, हमारा एक अगला प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप हमें इसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका सही जवाब। तो दोस्तों, आप 25 प्रश्न में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं ये कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे आप। तो दोस्तों, वीडियो हमारी आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकें। तो इसी के साथ दोस्त मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।